नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है? मैं आपको एक बहुत ज़रूरी खबर देना चाहता हूँ, जो कल के मार्केट में आपके बहुत काम आने वाली है 15 अप्रैल मंडे को। इस समय इज़राइल और ईरान के बीच का जो वॉर है और जो टेंशन है, उसकी वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट दिख सकता है, उस पे थोड़ी-सी हम बात करेंगे। और दूसरी बात कि दिन भर में आज क्या हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं, ताकि कल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। देखिए, ये जो सामने आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये फ़ोटो बनी है कि ईरान ने जब इज़राइल पे अटैक किया तो कुछ इस तरह से ड्रोन को भेजे थे। बट ये फ़ोटो जो है वो एआई जनरेटेड दिखाई दे रही है, ये रियल फ़ोटो नहीं है। और अगर ये रियल फ़ोटो नहीं है तो इसका मतलब है इतना खतरनाक हमला नहीं हुआ था। अब इसके जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे इज़राइल की तरफ से एक आर्टिकल निकल के आ रहा है, एट नाइट वी शॉट डाउन मिसाइल्स। रात को हम मिसाइल गिराते हैं और सुबह वी ड्रिंक आवर कॉफ़ी। ये आदमी बड़े आराम से कॉफ़ी पी रहा है, मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि ईरान ने इज़राइल पर अटैक कर दिया है या फिर कोई ऐसी कैजुअलिटी वहाँ पे हुई है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब है इज़राइल बेफ़िक्र होकर अपने काम कर रहे हैं लोग वहाँ के। उनको बिल्कुल टेंशन नहीं है कि इज़राइल इस समय वॉर के सिचुएशन में है। तो इसका यहाँ से मतलब निकल के आ रहा है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे भारतीय बाज़ारों पे कल हम लोग सोच रहे थे जो पुट में पैसा बन जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि हम फँस जाएँ। एक नाइट अटैक हो और जैसे ही मार्केट ओपन हो तो ओपन होते ही मॉर्निंग अटैक हो और मॉर्निंग अटैक में हम फँस जाएँ उसमें, उस ट्रैप के बीच में। थोड़ा सा मार्केट खुलते ही एक डाउन स्लाइड दे और फिर एक हैमर या कोई एक रिवर्सल पैटर्न दे के वापस लौट जाए और सिर्फ होप में बनी रहे कि अब मार्केट में गिरावट आएगी, अब मार्केट में गिरावट आएगी। तो इस फोटो को देख के तो ऐसा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि क्या कल वाकई में भारतीय बाजार में गिरावट होगी। चलिए देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही हैं आगे। ये देखिए आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, 99% ऑफ द 300 और सो प्रोजेक्टाइल फायर्ड बाई ईरान एट इसराइल ओवरनाइट इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टर मतलब हो गया कि यहाँ पे जितनी भी मिसाइल ईरान ने फायर की थी इसराइल के ऊपर, उसमें से 99% तक की मिसाइल्स को उन्होंने हवा में ही ख़त्म कर दिया था। और बहुत रेयर ही कुछ मिसाइल्स ज़मीन पे गिरी थी, वो भी खाली इलाकों में, जिससे इसराइल को कुछ खासा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इसका थोड़ा सा एक एयर बेस थोड़ा सा इफेक्टेड हुआ है, बट कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटीज़ इसराइल में देखने को नहीं मिली है। तो बेसिकली कहा जाए तो ईरान का जो ये अटैक था वो पूरा का पूरा नाकामयाब रहा। और बाइडन का नेतन्याहू से कहना सिर्फ इतना सा है कि ईरान के अटैक को आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। अब आप वापस से कोई पलटवार ना करें। लेकिन ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 48 घंटों में इसराइल वापस से ईरान पे अटैक करेगा। तो देखिए, उसको हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करके अपनी अपनी पोजीशन अगर मार्केट में बनाएंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक खतरा बन जाएगा। लेकिन ये जो एक न्यूज़ है ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि हम फंस जाएं कल मार्केट ट्रैप में। तो प्लीज़ इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर देखें तो एक सबसे खतरनाक बात जो है, अगर हम इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वहाँ कोई इम्पैक्ट दिखा ही नहीं है। आप देखेंगे तो वो हरे में ही चल रहा है। और अगर ये हरे में ही चल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इसराइल में ऐसा कोई टेंशन है ही नहीं जिसकी वजह से हमें पैनिक होना चाहिए, हमें अपने स्टॉक मार्केट को लेकर चिंता की बात होनी चाहिए। ऐसी कोई रीज़न है निकल के आ ही नहीं रहा है। और सिर्फ एक चीज़ है, ऑयल। ऑयल के प्राइजेज़ में हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्रीज़ दिखाई दे। अगर ऑयल भागता हुआ दिखाई भी देता है, या फिर मान लेते हैं कि IOCL BPCL जैसी कंपनियों पे थोड़ा इम्पैक्ट हो भी सकता है इसका, लेकिन वो तब होगा जब ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा भागेंगे। उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम पोजीशन बना लें तो वो मुझे नहीं लगता कि सही होगी। वैसे भी हमारा मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, थोड़ा सा करेक्ट हो भी सकता है। और यहाँ पे फंसने वाली एक सिचुएशन बन सकती है कि स्टार्टिंग में 200-300 पॉइंट का एक सीधा डाउन दे और फिर उतना ही रिकवर कर जाए। तो जो नई एंट्रियाँ होंगी वो ज़्यादातर लोअर पार्ट में होती हैं, और जब नई एंट्रियाँ लोअर पार्ट में होती हैं तो उनका एक हैवी लॉस हो चुका होता है और वो फिर होप में बैठी रहती हैं कि हो सकता है एट द एंडिंग ऑफ द डे लॉन्ग सेल करेंगे तो शायद मार्केट गिर जाए। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल देखें तो इसराइल बहुत बेफिक्र होकर जी रहा है, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है जिस पर अटैक हुआ है। तो अगर वो मज़े से जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो हम इस बात को कैसे प्रेडिक्ट कर लें कि खतरा है, क्यों खतरा है। तो इतना बड़ा खतरा है, ये बात मुझे लगता है कि अभी नहीं निकल के आ रही है। अगर इसराइल ईरान पे अटैक कर देता है तो खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि उस केस में ईरान का साथ कौन कौन सा देश देता है फिर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसराइल अगर सेफ़ है तो इसराइल सेफ़ है, तो इसका मतलब भारत के रिश्ते जो इसराइल से है वो बने रहेंगे और ईरान से भी बने रहेंगे। लेकिन अगर इसराइल ईरान पे अटैक कर देता है इसराइल ईरान पे अटैक कर देता है तो वहाँ पे भारत किसका साथ देता है, यहाँ से भारतीय बाज़ारों के इम्पैक्ट होने की सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। तो मस्त रहिए और कल कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, कि हो सकता है किसी एक 5 मिनट की कैंडल में आप फंस जाएंगे। तो उससे बचने के लिए वन डायरेक्शन होकर मत सोचिएगा कि मार्केट या तो गिर ही जाएगा या तो उड़ ही जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी में मत फंसिएगा। वैसे भी बैंक निफ्टी 2 दिन बाद एक्सपायरी है, कल और परसों की, क्योंकि 17 तारीख को छुट्टी रहेगी मार्केट में रामनवमी के उपलक्ष्य में।
जिसकी वजह से सिर्फ मंडे और ट्यूसडे बैंक निफ्टी चलेगा और ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। तो इसलिए प्रीमियम डीके बहुत तेज़ होगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी पोजीशंस को बहुत ध्यान से लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। सेवा समाप्त।